वो यही है। आज मैं केवल इतना ही आपको सिखाने जा रहा हूँ। इतना भी आप समझ गए, सीख गए आज, तो बहुत है दोस्तों। आपके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। स्वस्थ रहने के 3 उपाय हैं दोस्तों, 3 ही उपाय हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने डायबिटीज को, अपने तनाव को दूर करना चाहते हो, तो बस ये 3 काम रोज कर दीजिए। नंबर 1, सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाइए। हर हाल में उठ जाइए। सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व उठ जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आरोग्य चाहिए, सफलता चाहिए, उसको अपने सुबह को जीतना होगा। विन योर मॉर्निंग, विन योर डे। विन योर मॉर्निंग, विन योर डे। जब तक आप सुबह को नहीं जीतोगे दोस्तों, तब तक आप अपना दिन जीत नहीं सकते। आप जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। आपको सुख, शांति, आरोग्य मिल ही नहीं सकता। इसलिए स्वास्थ्य की कामना रखने वाले, सफलता की कामना रखने वालों को सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि आरोग्य और सफलता उन्हें नहीं मिलती जिन्हें सूरज जगाता है। आरोग्य और सफलता उन्हें नहीं मिलती जिन्हें सूरज जगाता है। आरोग्य और सफलता उन्हें मिलती है जो सूरज को जगाते हैं दोस्तों। इसलिए सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाइए। बहुत महत्व है इसका, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। ये किताब में जो हार्ट वाली है उसमें बहुत अच्छे से इसको लिखा हूँ, और इसको हम लोग मैजिकल मॉर्निंग में बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैजिकल मॉर्निंग का प्रोग्राम चालू किया है, हैप्पी चैंपियन मैजिकल मॉर्निंग, जो 1 जुलाई से फिर से शुरू होने जा रहा है दोस्तों। ये 6वीं बैच हमारी होगी, जिसका शुभारंभ सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक होता है। तो आप सब उस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। जब ज्वाइन करेंगे तो उठ पाएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे तो नहीं उठ पाएंगे। अभी 6 महीने मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा था। आप अपने आप से पूछिए कितने लोग 5 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, 6 बजे उठे। मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2 को छोड़ के उठे होंगे। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठ जाइए। दूसरा, ऊषा पान करें और फिर 5 आसन करें। सुबह उठ जाइए, सुबह उठने के बाद ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। हम लोग ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी करवाते हैं मैजिकल मॉर्निंग में। आप यहाँ योग की क्लास में आए हो, समय कम है, 5 ही दिन अपने पास है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी केवल झलकियां आपको देने जा रहा हूँ, और जो चीजें डिटेल में सिखाने वाली अभ्यास कराने, उसका अभ्यास भी लूंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये चीजें डिटेल में आपको सीखना चाहिए जो अभी मैं बता रहा हूँ, कि सुबह उठते ही माता पिता का, गुरु का, ईश्वर का धन्यवाद अदा कर दीजिए, आज के दिन के लिए शुक्रिया अदा कर दीजिए, और उसके बाद ऊषा पान करें। सुबह उठ के पेट में और कुछ मत डालिए। हल्का गुनगुना गर्म पानी, उसमें नींबू का रस डालिए निचोड़ के, और मध डालिए, शहद। अगर आप शहद नहीं डाल सकते तो देसी गुड़ डालिए। जैन हैं तो जैन लोग शहद नहीं लेते हैं, तो वो शहद न लेंगे, देसी गुड़ लेंगे। बाकी के लोग शहद डालेंगे 2 चम्मच, 1 ग्लास में 2 चम्मच शहद, आधा या 1 नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं। बैठ के सिप सिप, घोट घोट उसको पीना है सुबह सुबह। ये अल्कलाइन वाटर आपके बॉडी में जाना चाहिए, ये एनर्जी देने वाला वाटर आपके बॉडी में जाना चाहिए, या फिर नारियल का पानी। बस 2 के अलावा तीसरा नहीं जाना चाहिए। और जब ये पी लेते हैं आप, तो पीने के बाद आपको 5 आसन करने होते हैं, जिससे कि आपका पेट साफ हो सके। क्यों पानी पीना है सुबह उठ के? क्योंकि रात को हम 6-7 घंटा सोते हैं। हमारा पेट, हमारा स्टमक डाइजेशन का काम करता है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, लंग्स भी काम करता है प्यूरिफिकेशन का, हमारा माइंड भी, सबकॉन्शियस माइंड भी जागृत रहता है, मस्तिष्क भी काम करता है। बहुत सारे काम जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी करते रहती है। जो कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं, उनको मरम्मत करने का भी काम रात में चलता है। और ये जब काम चलते हैं तो इसमें बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यदि हम सुबह सुबह उठ के पानी नहीं पिएंगे तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होंगे, और फिर किडनी में जाएंगे तो स्टोन कर देंगे, लीवर में जाएंगे तो फैटी लीवर बन जाएगा, हार्ट में जाएगा तो हार्ट के ब्लॉकेज बन जाएंगे, पेंक्रियाज में जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। इस तरह की अनेक बीमारियां हो जाती हैं, और इन बीमारियों से बचने के लिए, इनको दूर करने के लिए आपको ये पानी पीना जरूरी है। हाँ, डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको न गुड़ डालना है पानी में, और न तो शहद डालना है। ऐसे ही बस नींबू का पानी ल्यूकवार्म आपको पीना है, सिप सिप करके। तो इससे हमारे पूरे बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, अतड़ियों की सफाई हो जाती है।
आयुर्वेद ने कहा सर्वे सामेव रोगाणाम कुपिताम मलाह, यानी सारे के सारे रोग जो हमारे बॉडी में होते हैं उसका अगर रूट कॉज कोई पूछे तो वो एक ही है, पेट का साफ न होना, कब्ज, मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन। और आप उसके लिए तरह तरह के चूरन खाते हो, रात को सोते समय अनेक प्रकार की गोलियां खाते हो, अनेक प्रयत्न करते हो। मत कीजिए ऐसा, दवाइयां मत लीजिए, बस ये काम कीजिए आप सुबह उठ के 1 गिलास 2 गिलास, आप 1 लीटर तक पानी सुबह सुबह सिप सिप करके बैठ के उकड़ू पी सकते हैं और यही आपके पेट को साफ करेगा। और अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन आपको ज्यादा है तो आपको क्या करना है, ये 5 आसन आपको करना है। ये 5 आसन पानी पी के जब आप करते हैं तो आपके पूरे अतड़ी की सफाई हो जाती है दोस्तों, क्लिनजिंग हो जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका में दोस्तों एक रिसर्च हुआ था, 500 डेड बॉडीज ली गई और उनका चीरफाड़ किया गया अतड़ियों का। देखा गया कि मरते समय भी मोर देन 300 लोगों के अतड़ियों में गंदगी भरी थी, उनके अतड़ियां सड़ी हुई थी, उनको खरोच खरोच के जब निकाला गया तो स्लेट की तरह एकदम कठिन कड़क पत्थर की तरह वो मल हो चुके थे, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। दोस्तों ऐसी स्थिति हमारी होती है, आपको पता है, जब हम रोज शौचालय में जाते हैं, पेट साफ करते हैं, हमें लगता है हमारा पेट साफ हो गया, लेकिन उसके बावजूद 300 ग्राम स्टूल, 300 ग्राम मल हमारी अतड़ियों में जमा होता है। कब? जब हमें लगता है हमारा पेट साफ हो चुका है। राइट दोस्तों, इसीलिए ये पानी पीना जरूरी है, इसीलिए हर रोज एनिमा लेना जरूरी है, जल का, वाटर एनिमा, जो हम मैजिकल मॉर्निंग में सिखाते हैं कैसे लेना, क्या करना डिटेल में। बट यहाँ पे इतना ही जान लीजिए आप लोग कि बस सुबह उठते ही पानी पीना है 1 से 2 गिलास 1 लीटर तक, और उसके बाद ये 5 आसन करना है। तो ये 5 आसन हम लोग करने चल रहे हैं, मतलब पहले आपको मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये 5 आसन कौन सा है जिसको हम लोग उषा पान के बाद करते हैं। पहला आसन है कटी मर्दनासन, जो पीठ के बल लेट कर करते हैं। दूसरा आसन है भुजंगासन। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। चौथा आसन है तिर्यक ताड़ासन। पांचवा आसन है ताड़ासन। तो एक अभ्यास पीठ के बल लेटकर जो करेंगे वो कटी मर्दनासन है, दूसरा अभ्यास जो पेट के बल लेटकर करेंगे वो भुजंगासन है, और तीसरा चौथा पांचवा अभ्यास ये खड़े होकर किया जाता है। तो 1 से 2 गिलास आप पानी पी के ये आसन कर सकते हैं। कैसे करना ये देखिए, आप सभी देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये अभ्यास हम कैसे करते हैं। कटी मर्दनासन, इसके लिए पहले पीठ के बल लेट जाना होता है। पीठ के बल लेटे हुए हैं, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, इस तरह से खड़ा कर दीजिए, दोनों हाथ कंधे के समानांतर कर लीजिए, पैरों को लेफ्ट में और गर्दन को राइट में गिराएंगे। देखिए ये पोजीशन है, पैरों को लेफ्ट में गिराया पहले, गर्दन को राइट में घुमाया, पूरा शरीर ट्विस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, राइट। और फिर थोड़ी देर रुकना है। कितनी देर रुकना है? 10 सेकंड रुकना है, केवल और केवल 10 सेकंड रुकना जरूरी है। उसके बाद पोजीशन को चेंज कर देते हैं, पैरों को राइट और गर्दन को लेफ्ट। 10 सेकंड रुकना है, फिर से पैरों को लेफ्ट और गर्दन को राइट। ठीक है दोस्तों, तो इस अभ्यास का नाम है कटी मर्दन आसन। कटी माने कमर, मर्दन माने मालिश। आपके कमर की मालिश होती है, मसाज होती है, और आपके पेट में जो पानी आपने डाला है वो अतड़ियों में गोल घूमते हुए पूरे मल को साफ कर देगा। कैसे? आपने शंख देखा होगा, शंख में जब हम ऊपर एक छोर पर पानी डालते हैं तो दूसरे छोर से वो पानी बाहर निकलता है, शंख के भीतर जितना भी कचरा होता है उसको बाहर निकाल देता है पानी, राइट। उसी तरह से जब हम पानी पी के ये अभ्यास करते कटी मर्दनासन, तो हमारी अतड़ियों में जो चिपके हुए मल हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जो मल जमा है, स्टूल जमा है, उसको भी खींचकर वो बाहर निकाल देता है। इसे कहते हैं कटी मर्दनासन, पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास पेट के बल लेटकर करते हैं। तो पेट के बल लेट जाइए, इस अवस्था में, इसको मकरासन की अवस्था बोलते हैं, ये विश्राम की अवस्था होती है पेट के बल लेटकर। पीठ के बल लेटकर जो हम अभ्यास करते हैं उसमें सबसे पहले हमें शिथिलीकरण की मुद्रा में लेटना होता है, यानी शवासन में लेटना होता है। आइए भुजंगासन कैसे करते हैं इसको देख लीजिए पहले।
दोनों हाथों को कमर के पास रखिए, माथा जमीन पर, पीछे पैर के पंजे मिले होंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठना है आसमान की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, फिर से 10 सेकंड आपको रुकना है। राइट, 10 सेकंड आपको ऊपर ही रुकना है और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो ये एक राउंड हुआ। ऐसा 10 राउंड करना है, हर क्रिया का कम से कम 10 राउंड, ज्यादा से ज्यादा 20 राउंड। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है, आसमान की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। बहुत ही सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है जिसे हर कोई कर सकता है दोस्तों, हर कोई कर सकता है, कोई कठिन अभ्यास नहीं है। मैं वही आसन कराता हूँ जिसे हर कोई कर सके और उसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो ये दूसरा अभ्यास है भुजंग आसन। जब आप पानी पीते हो और भुजंग आसन करते हो दोस्तों, तो कमर के निचले के हिस्से में जितनी भी अतड़ियों का हिस्सा है, जैसे कि सिग्मॉइड कॉलम है, रेक्टम है, ट्रांसवर्स कॉलम है, असेंडिंग कॉलम है, डिसेंडिंग कॉलम है, मतलब ये अतड़ियों के हिस्से होते हैं बहुत सारी जो मैं बता रहा हूँ। इनमें पानी घूमते हुए उनको क्लीन करता है। और जब इस क्रिया को आप सांस लेते हुए करते हो तो ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में, प्राण शक्ति भी आपके बॉडी के अंदर जाती है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं दोस्तों, खुलते हैं और आपकी बॉडी में एनर्जी जाना शुरू हो जाती है, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई पानी के साथ साथ करती है। तो ये दूसरा अभ्यास आपको करना है, भुजंग आसन। तीसरा अभ्यास खड़े होके करना है। कौन सा अभ्यास है? ताड़ासन। देख लीजिए, स्ट्रेट खड़े हो जाइए, दोनों हाथों की कैंची लगा लीजिए, सिर पर रख लीजिए, लंबा गहरा सांस भरते हुए पंजे के बल आपको खड़े होना है। लंबा गहरा सांस लेते हुए पंजे के बल, एड़ी ऊपर रहेगी, आप देख सकते हैं चित्र में। पंजे के बल आपको खड़े रहना है। कितना सेकंड? 10 सेकंड। कैसे पता चलेगा 10 सेकंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पूरा होते ही, 10 पूरा होते ही आपको हाथ नीचे ले लेना है। फिर से उसको रिपीट करेंगे। दोनों हाथ की कैंची, लंबा गहरा सांस भरते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर, नजर सामने होगी या नजर आसमान पर भी रख सकते हैं। 10 सेकंड रुकने के बाद इस क्रिया को रिपीट करते जाएंगे। ये है ताड़ासन। ताड़ माने वृक्ष। बच्चे करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, बट यहाँ पे मैं ऊषा पान करने के बाद ये 5 आसन करने, जिससे हमारा पेट साफ हो सके, रात भर की जकड़न अकड़न भी नष्ट हो चुके। तो ये हुआ ताड़ासन। उसके बाद है तिर्यक ताड़ासन। बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये, देख लीजिए। ताड़ासन की मुद्रा में ही पोजीशन लेना है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला यहाँ रखना है, दोनों हाथ की कैंची, हाथ को ऊपर उठा देना है और लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने राइट में बैंड हो जाना है। राइट में 10 सेकंड रुकना है और उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, फिर सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। 10 सेकंड यहाँ पे रुकना है। तो एक बार राइट में, फिर एक बार लेफ्ट में। तिर्यक ताड़ासन यानी अतड़ियों में पानी घूमते हुए, अतड़ियों को क्लीन करते हुए आपका मल बाहर निकलेगा दोस्तों। बहुत अच्छा पेट साफ होता है, क्लींजिंग हो जाती है, पूरे अतड़ियों की सफाई हो जाती है। बस ये अभ्यास आपको करना है। और अंतिम अभ्यास है कटी चक्रासन। पांचवा अभ्यास कटी चक्रासन, इसको भी देख लीजिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैला देंगे। राइट हाथ लेफ्ट कंधे पे जाएगा, आप देख सकते हैं। राइट हाथ लेफ्ट कंधे पे है और लेफ्ट हाथ कमर पर, पूरा कमर गर्दन ट्विस्ट किया है। 10 सेकेंड इस पोजीशन को बनाए रखना है और उसके बाद फिर से इसको आप विरुद्ध दिशा में कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ राइट कंधे पे, राइट हाथ कमर पे। थोड़ी देर इस अवस्था को बनाए रखिए और फिर से पोजीशन आपको चेंज कर देना है। देखिए डायग्राम। बस ये 5 आसन है जो आपको पानी पीने के बाद करना चाहिए। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? यस, समझ में आई बात?
कितने लोगों को समझ में आई? सबको समझ में आ गई? करने को तैयार हैं? तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहला अभ्यास करेंगे कटी मर्दनासन। आप लोग वीडियो ऑन कर दीजिएगा, वीडियो ऑन। पीठ के बल लेट जाइए। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर देंगे। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को राइट, गर्दन को लेफ्ट गिराइए। मैं फिर से चालू कर देता हूँ पीपीटी। देखिए किसी ने आपको अनम्यूट कर दिया है। ये हैं शिव कुमार जी। शिव कुमार जायसवाल जी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। चलिए मैं फिर से लगा देता हूँ पीपीटी में आपको वीडियो, ताकि आप वीडियो देख के भी फिर से दोबारा कर सके जो नए लोग हैं। चलिए शुरू कीजिए। दोनों पैरों को मोड़िए। हाथ की कैंची सिर के नीचे रख लीजिए या फैला दीजिए। जगह है अगर ज्यादा तो हाथ फैला दीजिए। पैरों को राइट, गर्दन को लेफ्ट गिराइए। मन ही मन 1 से 10 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोजीशन चेंज कीजिए। 10 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज कीजिए पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज कीजिए पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change your position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, रिलैक्स्ड। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट का फासला। आंखें बंद रखिए। सारा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। चलिए अगला अभ्यास करेंगे पेट के बल लेटकर भुजंगासन। सभी लोग पेट के बल लेट जाइए। उम्मीद है कि सभी लोग योगा मैट लिए होंगे। ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ ये आपको लेट कर ही करना है, खड़े होके बैठ के ही करना है। ये 5 आसन कंपलसरी हर एक को रोज करना है। तो चलिए भुजंगासन। पोजीशन लीजिए मकरासन में। दोनों हाथ कमर के पास, माथा जमीन पर, पैर के पंजे मिले होंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर उठिए। 1 10 सेकंड रुकिए। 2 सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आइए। 3 सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। 4 सांस लेते हुए ऊपर जाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। विश्राम, रिलैक्स्ड। 10-10 बार आप लोग रोज इस अभ्यास को कीजिएगा। खुद से करना है। पानी पीने के बाद 10 बार कटी मर्दनासन, 10 बार भुजंगासन, 10 बार ताड़ासन, 10 बार तिर्यक ताड़ासन, 10 बार कटी चक्रासन। इतना एक्सरसाइज भी काफी है। आपकी शारीरिक व्यायाम भी इसी से हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए आप सभी लोग।
ताड़ासन करेंगे। खड़े हो जाइए सभी लोग, पोजीशन ले लीजिए। दोनों पैर के पंजे मिले होंगे, दोनों हाथ बगल में होंगे थाइज के, गर्दन सीधी होगी। चलिए करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ की कैंची लगाइए, सिर पर रख दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, पंजे पे खड़ा होना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड इस पोजीशन को बनाए रखना है, 10 सेकेंड। उसके लिए मन में 1 से 10 काउंट करते जाइए। पोजीशन चेंज कीजिए, हाथ नीचे, पैर नीचे। इस क्रिया को करते रहिए। ताड़ासन। हमारे बॉडी में जो अकड़न, जो जकड़न रात भर सोकर होती है, वो भी निकल जाती है। बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मांसपेशियों का खिंचाव तनाव दूर हो जाता है ये पांचों अभ्यास करने से। और 4 पोजीशन में हम कर रहे हैं, बैठ के भी कर रहे हैं, खड़े होके भी कर रहे हैं, पेट के बल भी कर रहे हैं, पीठ के भी बल कर रहे हैं। तो इंटरनल ऑर्गन का मसाज भी होता है और अतड़ियां तो साफ होती ही होती है। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, लवचिकता निर्माण होती है मांसपेशियों में। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कभी यहाँ दर्द तो वहां दर्द, सब खत्म हो जाते हैं। विश्राम, रिलैक्स्ड। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। सॉरी, तिर्यक ताड़ासन नहीं हुआ है, तिर्यक ताड़ासन भी कर लेते हैं। चलिए खड़े ही रहिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथ की कैंची सिर पर उठा लीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने राइट में या लेफ्ट में किसी भी तरफ, एक तरफ झुक सकते हैं, बैंड हो जाइए। फिर लेफ्ट में 10 सेकेंड रुकना जरूरी है हर अभ्यास में। फास्ट नहीं करना है। योग में ये और व्यायाम में यही फर्क है। योग आराम से होता है, कंफर्टेबल होकर होता है। एक्सरसाइज में जल्दबाजी होती है, फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जो लोग जाकर जिम में करते हैं या दौड़ते हैं या ट्रेडमिल पे करते हैं, उनको अटैक्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए उनके अंदर, क्योंकि ब्लॉकेज है, पता ही नहीं है हार्ट में। तिर्यक ताड़ासन करते रहिए दोस्तों, करते रहिए। कम से कम 10 बार कीजिए, बस इतना ही आसन आज हम लोगों को अभ्यास करना है। फिर कल कुछ और बताएंगे, परसों कुछ और बताएंगे। जो सीखिए बढ़िया तरीके से सीखिए, आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अब ये प्रैक्टिस करेंगे पानी पीकर रोज, तो कभी आपको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है, रूट कॉज है। क्लींजिंग तो करना पड़ेगा भाई। प्राणायाम करने के पहले, आसन करने के पहले, मेडिटेशन करने के पहले तन मन से पवित्र बनना है। तन का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण दोनों जरूरी है, भावनाओं का शुद्धिकरण। और इसीलिए डायनेमिक योगा न केवल फिजिकल लेवल पे बल्कि मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर काम करता है दोस्तों। विश्राम। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। ये भी खड़े होकर करते हैं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कंधे के पैरेलल समानांतर। सांस लेते हुए छोड़ते हुए भी कर सकते हैं। राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे, लेफ्ट हाथ कमर पर। 10 सेकेंड रुक जाइए, फिर पोजीशन चेंज कीजिए, करते रहिए। रुकना जरूरी है 10 सेकेंड इस पोजीशन में। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए 1 to 10 काउंट कीजिए मन में। करते रहिए, कम से कम 10 बार आप सभी को करना है। एक एक क्रिया को 10 बार करना है। पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है।
चारों पोजीशंस में हो रहा है। करते रहिए दोस्तों, करते रहिए। चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं मूवमेंट इज लाइफ, मूवमेंट इज मेडिसिन, मूवमेंट इज हेल्थ, मूवमेंट इज हैप्पीनेस। चलना ही जिंदगी है, चलना ही जीवन है, रुकना ही मौत है। रुक गए तो काम खत्म, शरीर बीमार पड़ जाएगा, प्रोग्रेस नहीं होगा। चलते रहिए, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहिए। और ये तो यौगिक लाइफस्टाइल है दोस्तों, जो आप अगले 5 दिनों में सीखने वाले हो। यौगिक लाइफस्टाइल को अपनाइए, प्राकृतिक जीवन जी लीजिए, आयुर्वेद को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए, निरोगी कीजिए, डिसीज फ्री कीजिए, ड्रग फ्री कीजिए, डॉक्टर फ्री कीजिए। विश्राम। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। लेट जाइए, सभी लोग लेट जाइए, शिथिलीकरण करना है, रिलैक्सेशन। हर आसन के बाद थोड़ी देर का विश्राम करना जरूरी होता है। आपने 5 अभ्यास एक साथ किए, अब थोड़ी देर रिलैक्सेशन का अभ्यास कीजिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। बॉडी माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड। भावना कीजिए, आसनों के अभ्यास से सुबह सुबह उठकर ल्यूकवार्म वाटर, लेमन जूस पीने से हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो चुकी है, हमारी अतड़ियाँ पूरी तरह से क्लीन हो चुकी हैं, पेट बिल्कुल हल्का हो चुका है, अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, पाचक शक्ति बढ़ चुकी है, शरीर के दोष, टॉक्सिन्स, विषारी तत्व सभी बाहर जा चुके हैं। हमारा शरीर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो चुका है, लवचिक हो चुका है, जोड़ों का दर्द गायब हो चुका है, मांसपेशियों का खिंचाव तनाव दूर हो चुका है, हम हल्का महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। आपकी जागरूकता हमेशा श्वास प्रश्वास पर। शरीर हल्का हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से। चलिए उठकर सभी लोग बैठ जाइए, एक करवट लीजिए राइट या लेफ्ट, उठकर बैठिए, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, चेहरे की मालिश कीजिए और बैठ जाइए। तो हमने बताया दोस्तों स्वस्थ रहने के 3 उपाय। उसमें पहला उपाय सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाना है, दूसरा उपाय उषा पान करना है और तीसरा उपाय है वायु सेवन के लिए टहलने जाएं। वायु सेवन माने श्वास प्रश्वास को धारण करने के लिए, प्राणायाम के लिए, या टहलते टहलते वॉकिंग कीजिए लंबा गहरा सांस लेते हुए। तो क्या होगा, जीवनीय शक्ति, प्राण शक्ति, ऑक्सीजन, ओजोन जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें एनर्जेटिक बनाने के लिए, हमारे वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टहलने जाइए। अब टहलने में कौन सा बहुत कठिन अभ्यास है, खाली आपका आलस्य और प्रमाद आड़े आता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर इतना काम करने के बाद, यानी जब पेट पूरी तरह से साफ हो जाए, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड कर लो, मेडिटेशन कर लो, शुक्राना अदा कर लो, सूर्योदय के पहले उठ के। दूसरा पानी पी लो, 5 आसन कर लो, पेट को साफ करो। पेट साफ करने के बाद ही वॉकिंग को जाना है। बहुत सारे लोग सुबह उठते चल देते हैं वॉकिंग को बिना पेट साफ किए। अरे भाई चलोगे, गर्मी बढ़ेगी तो जो मल पेट के अंदर जमा है वो पिघलेगा, वो मेल्ट होगा, पूरे बॉडी में फैलेगा टॉक्सिन्स, पूरे ब्लड में फैलेगा टॉक्सिन्स, और इसी तरह ये तमाम प्रकार की बीमारियां फिर हो जाएंगी। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि इतना करने के बाद, पेट साफ करने के बाद ही आपको वॉकिंग के लिए गार्डन में जाना है, बगीचे में जाना है, या जहां कहीं भी जाना है वहां जाओ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि चप्पल निकाल कर, जूता निकाल कर, गार्डन में जहां घास हो, जहां मिट्टी हो, वहीं पे आधे घंटे से लेके 1 घंटे आपको
वॉक करना है, टहलना है। टहलते समय लंबा गहरा सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है टहलते समय, जिससे आपको प्राणायाम का भी लाभ मिल जाए। सुबह सुबह की हवा बहुत तेज होती है, फ्रेश होती है, शुद्ध होती है, जीवनी शक्ति से भरपूर होती है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसे लंबा लंबा गहरा सांस लेते हुए चलते रहिए, वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए। बातें मत कीजिए उस समय, वॉकिंग के समय मोबाइल यूज मत कीजिए, मोबाइल घर पे रख के जाइए, गार्डन में लेके जाने की जरूरत नहीं, 1 घंटे उससे जुदा हो जाइए, वायु सेवन कीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आप कहोगे सर अभी तो बारिश आ जाएगी, अरे बारिश नहीं थी तो तब तो किए क्या, वो पूछो अपने आप से। अच्छा नहीं किए, बारिश आ जाएगी, तो इसीलिए 1 जुलाई से हमारा मैजिकल मॉर्निंग शुरू होने जा रहा है, ज्वाइन कीजिए उसको, ज्वाइन कीजिए उसको, बताऊंगा आगे कैसे ज्वाइन करना, क्या करना। फिर देखिए आपका रोज 1.5 घंटे का अभ्यास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह से मैं बैठ के आपसे करवाऊंगा, फुल प्रैक्टिस, फुल अभ्यास, न केवल तन का बल्कि मन का, इमोशन का, स्पिरिचुअल लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। लोगों को लाभ मिला है, आपको भी मिले।